की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एक विधि कथा कयई बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। आजु सबहि कहें अभय छन करहु, दिन बहु चले आहार बिनु मरहु। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आजु दीन विधि एक ही बारा। डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हमें जाना। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाहि। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयउ परम बड़ भागी। सुनि खगे हर्ष शोक जुति बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनहि अभय करि पूछसि जाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। सुनि संपाति बंधु कह करे, रघुपति महिमा बहु विधि बरे। मोहि ले जाहु सिंधु तटे, देव तिलांजलि ताहि रामा। देव तिलांजलि ताहि, बचन सहाय कर बिमय, पैउ खोजहु जाहि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया, आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। गीध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया। फिर उस गीध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। उस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओ। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपि बीरा।
हमें दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। तेज न सही सके सो फिरी आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, पर भूमि करी घोर चिकारा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि, लागी दया देखी करी मोहि। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरि, तासि नारी निशिचर पति हरि। तासु खोज पट इहि प्रभु दूता, तिन्हि मिले तै होव पुनीता। जमी हई पंख करसि जनि चिंता, तिन्हि दिखाई देह सूतै सीता। मुनि कई गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी सोच रथ आई। मैं देखूं तुम नाही, कीदहि दृष्टि अपार। रामा कीदहि दृष्टि अपार। बूढ़ भयउ न दय करतेऊं, कछुक सहाय तुम्हार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्यउ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सही सूर्य के निकट चले गए। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उग आएंगे। चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहां स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का उपवन बागीचा है, जहां सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो नाघई सत जो जन साग, करई सो राम काज मति आग। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कर कस भयउ शरीरा। पापी जा कर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तजि कदेराई, राम हृदय धरि करहु उपाय। अस कहि गरुड़ गीध जब गयउ, तिनके मन अति विस्मय भयउ। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा।
जरठ भयऊ अब कहि रिछेसा, नहीं तने रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ, सो तनु बरनि न जाय। रामा सो तनु बरनि न जाय। उभय घरी मैं दीनी, सात प्रदक्षिण धाय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्य सुत दशरथ अधीर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मन संकट भारी। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पांख का बेहाल था, पांख उगने से सुंदर हो गया। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। रीछ राज जामवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं है रहा। जब खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहि जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठिए कीमी सब ही कर नायक। कहि रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साधि रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। करन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तवे अवतारा, सुनतहि भयउ पर बताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि 12 बारा, लीलहि नागहु जल निरखारा। सहित सहाय रावण नहीं मारी, आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊं तोहि, उचित सिखावनु दीजहु मोहि। एत न करहु तात तुम जाई, सीतहि देखि कयहु सुधियाई। तब निज भुज बल राजी, विनेना कौतुक लागी संग कपिसेना। कपिसेन संग संघारि, निशिचर रामु सीतहि आनिए। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पा
दास तुलसी गावही। भव भेषज रघुनाथ जसु सुने ही जे नर अरु नारी। रामा सुने ही जे नर अरु नारी। तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशूरारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा। काम कोटि शोभादिके नीलोत्पल तन श्याम। रामा नीलोत्पल तन श्याम। जासु नाम अग खग बसिद्धि के सुनियता सुगुण ग्राम। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जाम्बान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। रीछराज जाम्बान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हेतार्थ तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल काय हो गए। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ यहाँ ला सकता हूँ। हे जाम्बान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। जाम्बान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर तुलसीदास गाता है। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास परायण 23वां विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानस से सकल कलुष विध्वंसने चतुर्थ सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान
समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान